पूरे पंजाब में ही जाने को मना कर दिया था। आप कहानी कर रहे थे कि आपका ब्राह्मण धर्म किस में जाता था? अरे समुद्र पार पे रोक लगाया, हैं? भारत के ही अलग-अलग प्रदेशों में जाने पे रोक लगाया, सौराष्ट्र को गाली दिया, धर-धर के केरल को गाली दिया, पूरे साउथ इंडिया को गाली दिया, पूरब के राज्यों को गाली दिया। यहाँ तो कह रहा है कि ये पूरी नदियाँ जो हैं जहाँ पे पंजाब हैं, उन सबको गाली दे रहा है कि वहाँ कभी जाना ही नहीं चाहिए। पंजाब की महिलाओं को क्या कह रहे हो, नंगी होकर नाचती गाती हैं? कितने धूर्त हो, कैसे बेवकूफ लगती हो। 13 नंबर में आप क्या लिखते हो, वे गधों के रेंकने और ऊँटों के बलबलोने की आवाज में मतवालेपन में भी भांति-भांति के गीत गाती हैं। अब आपको क्या दिक्कत है कि क्या रेंक रहा है, क्या नहीं रहा है, वो गीत गा रही हैं तो, इसमें भी आपको दर्द है। और क्या कह रहे हो, मैथुन काल में भी पर्दे के भीतर नहीं रहती हैं। अब आपको इस बात की भी चिंता है, आप जाके उ फाड़ के किसी के घर आँगन देख रहे हो क्या? कि कौन मैथुन कर रहा है तो पर्दा में है कि नहीं है? हैं? आप क्या रज़ाई के भीतर घुस के पर्दे में करते हो क्या? हैं? दूसरों के घर के भीतर घुस-घुस के आप चेक करते हो क्या? कौन कैसे मैथुन कर रहा है? ये सब गंदी-संदी बातें लिख रहा है यहाँ पे। ये सब की सब सर्वथा स्वेच्छाचारिणी होती है। अब आपने पूरे पंजाब की महिलाओं को क्या गाली दे दिया कि वे सर्वथा सर्वेक्षाचारिणी होती हैं। तो क्या महिला आपके घुट के रहे क्या? आपके अंदर रहे क्या? मतलब आपके से दब के रहे क्या? हैं? आप गर्भवती हो तो उसको घर से बाहर लात मार के भगा दो तो वो भाग के चले जाए क्या वो? उसका अपना कोई विचार-विचार नहीं है क्या? आप लोगों की सोच जो है पंजाब के लोगों और महिलाओं के ये पूरे महाभारत में मेंशन है। और सुनो ये 14 नंबर श्लोक में क्या कहता है? मद से उन्मत्त होकर परस्पर सरस विनोद युक्त बातें करती हुई, मतलब अब देख लीजिए, मद से उन्मत्त होकर विनोद युक्त बातें करती हुई वे एक दूसरे की ओर घायल की हुई, वो किसी की मारी हुई, हे पति मर्दिते इत्यादि कहकर पुकारती और नृत्य करती हैं। तो अरे भाई, वो कैसे भी पुकारे अपने पति को, अपने लोगों को, उनकी इच्छा है। इसमें आपका क्या दर्द उठ रहा है? नृत्य करती हैं। और क्या कह रहा है, पर्वों और त्योहारों के अवसर पे तो उन संस्कारहीन रमणियों के संयम का बांध और भी टूट जाता है। तो आपकी तरह दब दब के रहें क्या ये लोग? लोगों का अपना जीवन शैली है। अमेरिका के लोग जो हैं वहाँ, इससे ये पता चलता है कि जो पंजाब का क्षेत्र रहा होगा, वहाँ के महिलाओं को, वहाँ के पुरुष जो हैं अपने अंदर में दबा के नहीं रखते थे, बल्कि महिलाओं को भी स्वतंत्रता थी कि वो अपनी इच्छा से नाच गाना कर सकती थीं, अपनी इच्छा से वो लोगों से मिल-जुल सकती थीं, मर्दों से बातें कर सकती थीं, और वो खुलापन था जो आज की महिलाएँ जो चाह रही हैं वो जो पंजाब रहा, चूँकि बुद्धिस्ट पंजाब है एंशिएंट इंडिया में, तो वहाँ पे ये चीज़ें रही होंगी और आप गाली दे रहे हो वहाँ के मर्दों को, महिलाओं को, कि आपके मनुस्मृति की तरह कैसे नहीं स्त्रियों को दबा के रखा गया है। आपको इस बात का दर्द है। आप कहानी बता रहे थे। और सुनो यहाँ पे 15 नंबर श्लोक में, उन्हीं बहिक देश मदमत एवं दुष्ट स्त्रियों का कोई संबंधी वहां से आकर कुरु जांगल प्रदेश में निवास करता है, वह अत्यंत खिन्न चिंत इस प्रकार गुनगुनाया करता है। क्या कहता है, तो 16 नंबर में आप क्या लिख रहे हो, लिख रहा है, निश्चित ही वह लंबी गोरी और महीन कंबल की साड़ी पहनने वाली मेरी प्रेयसी कुरु जांगल प्रदेश में निवास करने वाली मुझ बहिक को निरंतर याद करती सोती होगी। तो भई वो उसकी अपनी प्राइवेट लाइफ़ है ना, वो अपने लाइफ़ में उसकी कोई प्रेमिका होगी तो याद करेगा, उसमें भी आपको दर्द है। 17 नंबर में क्या लिख रहा है, मैं कब सतलज और उस रमणीय रावी नदी को पार करके अपने देश में पहुँचकर शंख की बनी हुई मोटी-मोटी चूड़ियों को धारण करने वाली वहाँ की सुंदर स्त्रियों को देखूँगा। अब मोटी-मोटी चूड़ियों को धारण करने वाली, यानी कि आप ये देख लो कि मेरे ख़्याल से आज भी जो पंजाब के लोग हैं, वहाँ पे ये चीज़ें फ़ेमस होंगी कि महिलाओं की जब शादी होती है, तो शायद वो ज़्यादा चूड़ियाँ पहनती हैं। ऐसा आर्कियोलॉजी में भी देखने को मिला है, जो बुद्धिस्ट शिल्प कला है, गंधार शिल्प कला है, वहाँ पे भी दिखाया गया है कि जो बुद्ध की माता का जब चित्र बनाया जाता था, उसमें ज़्यादा चूड़ियाँ पहनाई जाती थी, जो दिखाया गया है वहाँ पे। वो तो शायद आज भी प्रचलन में होगा वहाँ पे, जो लोग होंगे वो फीडबैक दे सकते हैं। उस आपको इसमें भी दिक्कत है। वो अपनी कल्पना कर रहा है वहाँ का व्यक्ति, उसमें भी आपको दिक्कत है। अब क्या आगे आप क्या लिख रहे हो? इसकी पूरी मतलब उसकी जो कल्पना है उसमें जो है आप बोलते ही बोलते हो, आगे मैं आपको और दिखाता हूँ आपने क्या-क्या ये कहा है। दिखाता हूँ मैं आपका 29 नंबर, हाँ, ये 31-32 नंबर पे आ जाओ। यहाँ पे क्या कहता है कि जहाँ शतद्रु, शतलज, विपाशा, व्यास, तीसरी इरावती, रावी, चंद्रभागा, चिनाव,
और वितस्ता, झेलम, ये 5 नदियाँ छठी सिंधु नदी के साथ बहती है। वहाँ पीलू नामक वृक्षों के कई जंगल हैं। वे हिमालय की सीमा से बाहर प्रदेश आरठ नाम से विख्यात हैं। वहाँ का धर्म कर्म नष्ट हो गया है, उन देशों में कभी न जाएँ। तो आप जो है आरठ जो आज के जो जाट लोग हैं उनको कहा जाता है। आजकल जाट लोग जातिवादी भी हो गए हैं, उनको भी ये बात समझना चाहिए कि आप जातिवाद किससे कह रहे हो? आपके पूरे क्षेत्र को, आपके इस जगह को गाली ब्राह्मणिकल सिस्टम दे रहा है, तो आप यूनिटी की बजाय पता नहीं कहाँ फँसे हो। ये देखें, ये सीधे-सीधे कह रहा है, गाली दे रहा है यहाँ पे कि वहाँ धर्म-कर्म नष्ट हो गया है, उस देशों में कभी ना जाएँ। तो आपका ब्राह्मण संप्रदाय जो है, वो सीधे-सीधे पूरे पंजाब में ही जाने को मना कर दिया था। आप कहानी गढ़ रहे थे कि आपका ब्राह्मण धर्म विदेश में जाता था। अरे समुद्र पार पे रोक लगाया, हैं? भारत के ही अलग-अलग प्रदेशों में जाने पे रोक लगाया, सौराष्ट्र को गाली दिया धर-धर के, केरल को गाली दिया, पूरे साउथ इंडिया को गाली दिया, पूरब के राज्यों को गाली दिया। यहाँ तो कह रहा है कि ये पूरे नदियाँ जो हैं जहाँ पे पंजाब हैं, उन सबको गाली दे रहा है कि वहाँ कभी जाना ही नहीं चाहिए। आप कहानी गढ़ रहे थे कि वहाँ से आप एंशिएंट इंडिया में वहाँ जाते थे। एक महाभारत कौन लिखा फिर? एक गाली कौन दे रहा है कि वहाँ मत जाए? फिर ये कह रहा है यहाँ पे 33 और 34 नंबर, जिनके धर्म कर्म नष्ट हो गए हैं, वे संस्कारहीन जारज, जारज मतलब समझते हो? बाप जो है कोई और हो, बाप का नहीं पता हो, जारज बाहिक यज्ञ कर्म से रहित होते हैं, यानी वो लोग यज्ञ भी नहीं करते। ये देख लीजिए, ये कह रहा है बाहिक यज्ञ कर्म से रहित होते हैं, यानी कि पंजाब के लोग उस समय यज्ञ भी नहीं करवाते थे आपसे, तो इसलिए महाभारत उनको गाली दे रहा है। ब्राह्मणों की यजमानी वहां पे नहीं चलती थी, तो वो धर धर के गाली दे रहा है आपको। कहानी गढ़ रहे हैं कि आप पंजाब में बसते थे तो वहां से आप उधर चले गए थे, हैं? आप धर धर के गाली दिए हैं। वो लिखता है उनके दिए हुए द्रव्य को देवता पितर और ब्राह्मण भी नहीं ग्रहण करते हैं, तो चूंकि वो लोग यज्ञ नहीं कराते हैं तो इसीलिए उनके द्रव्य कोई भी चीज को वहां का ब्राह्मण ब्राह्मण कुछ नहीं लेता। ये बात सुनने में आई। अब 35-36 ये पूरा बखान है आपके महाभारत का कि कैसे आप लोगों ने, और देखो आप क्या कहते हो यहाँ पे 35-36 में लिखते हो, किसी विद्वान ब्राह्मण ने साधु पुरुषों की सभा में यह भी कहा। अब देखो ब्राह्मण ही कह रहा है, इसमें ये बताया जा रहा है कि ब्राह्मण ही कह रहा है इन सारी बातों को कि बाहिक देशों के लोग, बाहिक देश कौन, जो आज के पंजाब लोग हैं, उसमें हरियाणा भी इंक्लूड है, क्योंकि हरियाणा अब जाके 1900 मेरे ख्याल से उत्तर उत्तर के करीब में शायद हटा है, 68-70 ऐसे देख लीजिएगा। तो उस वो भी इंक्लूड है और पाकिस्तान भी पूरा इंक्लूड है। अब ये कह रहा है कि किसी विद्वान ब्राह्मण ने साधु पुरुषों की सभा में यह भी कहा था कि बाहिक देश के लोग काठ के कुंडों तथा मिट्टी के बर्तनों में जहां सत्तू और मदिरा लिपटे होते हैं और जिन्हें कुत्ते चाटते रहते हैं, घृणा शून्य होकर भोजन करते हैं। बाहिक देश के निवासी भेड़, उटनी और गदही के दूध पीते, उसी दूध बने हुए दही घी आदि भी खाते हैं। अब देखो आपकी किस बात की चिंता है कि पूरे बाहिक देश के लोग जो हैं भेड़, ऊँटनी और गधों के दूध पी लेते हैं या उससे दही और घी बना के खाते हैं, उसमें भी आपको दर्द उठ रहा है। अरे कोई व्यक्ति अपने घर में क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, तो दर्द आप में क्यों चुल उठ रही है? हैं? बोल रहे हो वहाँ नहीं जाना है। फिर क्या कहता है 37 नंबर में कहता है वे जारज पुत्र उत्पन्न करने वाले नीच आरठ है। आरठ मतलब यहाँ जात जो है कास्ट उसकी बात कह रही है, इनको नीच बता रहा है। कह रहा है वे जारज पुत्र उत्पन्न करने, जारज पुत्र मतलब जिसमें पिता पता नहीं हो, ठीक है ना? पता नहीं हो उसका। जैसे शंकराचार्य को भी इन्होंने कहा कि शंकराचार्य जारज पुत्र था, उसका बाप का पता नहीं था। किसी ने कहा कि 3 साल पहले ही छोड़ के चला गया था, माता जो है कौन क्या किया, ये सब भी लिखे हैं उनके बारे में। तो ये क्या कह रहे हैं कि नीच आरठ नामक बाहिक सबका अन्न खाते और सभी पशुओं का दूध पीते हैं। अब देखो आपको इस बात से भी दिक्कत है कि वो सभी का अन्न खाते हैं, यानी वहाँ कोई भेदभाव नहीं है। वो लोग भेदभाव नहीं करते हैं, एक-दूसरे से एक-दूसरे का अन्न भी खाते हैं, तो आप उनको गाली दे रहे हो। तो भाई मैं तो ये कहूँगा कि आज के जो भी जाट भाई लोग हैं, जो आप पे क्लेम आ गया है कि आप जातिवाद कर रहे हैं, तो आप ये देख लीजिए कि आपके पूर्वज शायद पहले नहीं करते थे जातिवाद, याद रखिएगा। तो क्या आप ब्राह्मणी व्यवस्था से हाथ मिला लिए हैं? ब्राह्मणी व्यवस्था तो आपको गाली दे रही थी, तो क्या आपने उनसे हाथ मिला लिया कि नहीं, नहीं अब हम जातिवाद करेंगे भाई, अब हम ब्राह्मणी भले ही हम जो हैं बने रहेंगे, अलग धर्म अपना लिए हैं, लेकिन अब हम करने लगेंगे। ये देखिए ना यहाँ से, ये पूरा महाभारत ये डील्स कर रहा है कि गाली आपको भी पड़ रही है कि सबका अन्न खाते हैं, यानी कोई भेदभाव नहीं था और सभी पशुओं के दूध पीते हैं, अतः विद्वान पुरुष उन्हें दूर से ही त्याग देना चाहिए। लो भाई साहब, इनको दूर से ही त्याग देना चाहिए। तो ये सारी बातें जो हैं
आपके महाभारत जो है चीख-चीख के कह रही है, कहाँ गए ये? हुँ? ये देखें इसमें ये भी लिखा है कि जहाँ पर्वत से निकलकर ये पूर्वोक्त पाँचों नदियाँ बहती है, वे आरठ नाम के प्रसिद्ध वाहिक प्रदेश है, उनमें श्रेष्ठ पुरुष 2 दिन भी निवास न करें। कह रहा है कि 2 दिन भी वहाँ पे नहीं निवास करना है और 43 नंबर तो क्या लिख रहा है कारस्कर, माहिसक, कुरंड, केरल, केरल का भी नाम आ गया, करकोटक और विरक जो साउथ इंडिया है उसका भी नाम यहाँ पे लगे हाथ दे दिया कि इन देशों में धर्म आचार दूषित है, इन सब का त्याग कर देना चाहिए। यानी ये सारे बुद्धिस्ट देश थे, इन सब का त्याग कर देना चाहिए। तो मिस्टर आर्यन डिबेट अब आप क्या कह रहे थे? आपका पूरा मैंने दिखा दिया ना जो पंजाब बता रहे थे आपकी पंजाब से आपके लोग गए थे। दिखा दिया मैंने क्या हाँ, तो हैसियत बाद में लिखा मुस्लिम होगा उन्होंने ना अपने जब यहाँ धर्म पर बाहर वालों का कब्ज़ा हो गया होगा, अ, दूसरा कोई धर्म आ अच्छा, गया तो उन्होंने अच्छा, किसी ब्राह्मण ने लिख अच्छा। दिया ऐसी बातें। तो ये अच्छा, तो पहले की अच्छा बात थी ब्राह्मण ने मैं लिख बता दिया? रहा हूँ। 1 मिनट। तो साथियों सुन लिया आपने? इनकी पूरी पोल पट्टी खुल गई महाभारत की। अभी इन्होंने शुरू में क्या कहा था कि ये महाभारत में दिया हुआ है और महाभारत खोल के दिखा दिया तो अब मिलावटी का रोना लोने लगे कोई आगे लिख दिया होगा इनकी महाभारत की किताब है। इनकी महाभारत की किताब कोई और आके लिख दिया और ये पीढ़ी दर पीढ़ी इसको ढो के ला रहे हैं। गजब गजब बकलोली है भाई, मतलब गजब बकलोली है। रेफरेंस पहले उसी का खोल के दिखा दो तो मिलावटी हो गया। कोई लिख दिया हो। काहे इतना झूठ बोलते हो, काहे इतनी जगहसाई करते हो आर्यन डिबेट?